हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। संकट तिलचौथ 2022 21 या 22 जनवरी, चंद्रोदय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा भूलकर भी ना करेंगे एक काम। कैलेंडर के अनुसार माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, माही चौथ, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी चतुर्थियों में माघ मास की संकट चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आज हम आपको साल 2022 माघ माह संकट चौथ व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं संकट तिलचौथ शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में संकट चौथ का व्रत 21 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 21 जनवरी सुबह 8:51 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी सुबह 9:14 पर। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा 21 जनवरी रात्रि 9 बजे। संकट तिलचौथ पूजन विधि। संकट चौथ व्रत महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु की कामना के साथ निर्जल रखा जाता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा की जाती है। व्रत के दिन स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत संपन्न करें। पूजा के लिए सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब उन्हें अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी, धूप दीप आदि अर्पित करें। पूजा में ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें और चंद्रोदय के पश्चात चंद्र पूजन कर व्रत संपन्न करें। चंद्र पूजन विधि। संकट चौथ व्रत रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन कर व्रत के पारण के बाद ही संपन्न होता है। इस दिन चांद की पूजा का विशेष महत्व है। चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य देते हुए तिल, गुड़ तथा दूर्वा अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाकर चंद्रदेव से मनोकामना और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत पूरा करें। संकट चौथ नियम। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश जी का व्रत व पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा कर व्रत का पारण करती हैं। कहा जाता है कि यह व्रत करने से भगवान गणेश संतान के सारे कष्ट हर लेते हैं। मान्यता अनुसार इस व्रत में व्रती को पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आज के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग न करें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि जल के छींटे पैरों पर ना गिरें और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत भी नहीं खोलना चाहिए। संकट चौथ व्रत कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुन कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों का भी नाश किया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।